Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Afshin Bilal, consultant dermatologist, assistant professor of dermatology, Islamic International Medical University, Rawalpindi. I have served for more than 13 years in Pakistan Army as a skin specialist, and I am worthy member of American Academy of Dermatology, USA. Currently, I am practicing at Max Cosmetic Contouring Center, Islamabad, G8 Markaz in Islamabad. I have been working in the field of dermatology. I have experience of managing skin, hair and nail diseases in both adults and children for more than 13 years, as I have been working with Pakistan Army Medical Corps, managing emergencies. At the same time, beside these, I have many research publications, among which most prominent are of my publication on vitiligo, for which I was awarded gold medal by Pakistan Association of Dermatologists in year 2011. I also work on lasers and in the field of cosmetology, and for this I have various certifications in lasers and cosmetic dermatologies from all around the world. आज मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ और मैं आपको नॉन इन्वेसिव बॉडी कंटूरिंग के बारे में बताऊँगी. एक्चुअली बॉडी कंटूरिंग हैज़ टू पार्ट्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बॉडी कंटूरिंग का एक पार्ट है जिसमें फ़ैट की एक्सेस होती है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के ऊपर, लाइक बैली पे, थाइस पे, आर्म्स पे, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और डाइटिंग के साथ कंट्रोल नहीं हो रही होती है. उसको नॉन सर्जिकल मेथड से रिमूव किया जा सकता है इफ़ेक्टिवली, एंड नाउ देयर आर USFDA अप्रूव्ड मेथड्स फॉर दिस. वी विल टॉक अबाउट them very shortly. The other thing which is included in body contouring is loose skin which can be tightened up. जैसे एज के साथ बाजुओं की, पेट की, थाइस की, फेस के अलावा बाकी जो पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ हैं, इंक्लूडिंग फेस ऑल्सो, स्किन अगर लूज़ हो जाती है तो उसको भी नॉन सर्जिकल तरीके से, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, अगर हम स्किन की कोलेजन को इन्हांस कर दें तो स्किन टाइटन अप हो जाती है और बॉडी लिफ्ट अप हो जाती है. सो बॉडी कंटूरिंग के अंदर ये दो मेन चीज़ें आती हैं, एक फ़ैट रिडक्शन है और एक स्किन की टाइटनिंग है. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम फ़ैट रिडक्शन के ऊपर बात करेंगे. आजकल जो FDA अप्रूव्ड डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके साथ फ़ैट मेल्टिंग का प्रोसेस नॉन सर्जिकली हो जाता है, उसमें तीन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं दैट वी विल डिस्कस टुडे. नंबर वन इज़ द रेडियो फ्रिक्वेंसी, और रेडियो फ्रिक्वेंसी में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज़ मल्टीपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी. नंबर टू मेथड इज़ क्रायोलाइपोलिसिस या फ़ैट फ्रीजिंग जिसको कहते हैं, और नंबर थ्री इज़ हाईफू, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड या कैविटेशन अल्ट्रासाउंड भी इसको कहते हैं. ये तीनों तरीके FDA ने अप्रूव किए हुए हैं फ़ैट मेल्टिंग के लिए. नाउ हाउ दे वर्क. All of the procedures have basic principle of destroying the fat cells, and then ये fat cells destroy होके बॉडी में एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये उसके थ्रू ड्रेन हो जाते हैं. इन सब में जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी है दैट इज़ मल्टीपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी, और वो दुनिया में एक ही जो कंपनी है दैट इज़ मेकिंग दिस टेक्नोलॉजी दैट इज़ BTL वैंक्विश मी, और उसका जो सिग्निफिकेंस बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो उसमें स्पॉट यूज़ होता है, उस मशीन का जो एरिया ऑफ कवरेज है जिसमें वो फ़ैट को मेल्ट करती है वो इस वक्त सबसे बड़ा है, एंड दैट कॉज यूनिफॉर्म रिडक्शन ऑफ फैट्स ओवर द बेली एंड फ्लैंक्स, और इसके साथ साथ थाइस के ऊपर भी उसका एक सेपरेट एप्लीकेटर होता है जिससे वो बॉडी की फ़ैट्स को मेल्ट करते हैं. फ़ैट फ्रीजिंग या क्रायोलाइपोलिसिस में एक कप शेप डिवाइस होती है जो कि फ़ैट्स, जो एक्स्ट्रा फ़ैट्स होती हैं बॉडी के ऊपर, उनके ऊपर उसको अप्लाई कर दिया जाता है. बट अगेन इसका जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है फ्रॉम द मल्टीपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी वो यही है कि इसमें
कम एरिया इन्वॉल्व होता है। दूसरा, इसके ज़्यादा सेशंस चाहिए और पेशेंट कंफर्ट भी लो है, इसमें पेन ज़्यादा इसमें फील होता है और देयर आर चांसेस ऑफ बर्न in this case also. The third technology is the cavitation ultrasound. Yes, cavitation ultrasound also can cause fat melting, but again इसमें भी small pockets of fats जैसे belly के ऊपर है या thighs में small areas को cover करता है। अल्ट्रासाउंड की waves use होती हैं और वो fat cells को destroy कर देती हैं, and in all those cases fats जिसमें destroy होती हैं they are taken up by the lymphatic system, cleared by the kidneys, and in this way over a period of time body contour हो जाती है और fat वहाँ से remove हो जाती है। Melting is a very popular procedures nowadays. बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनमें elderly भी शामिल हैं जिनको joints का मसला होता है and they cannot do the exercise और dieting भी वो नहीं कर सक रहे होते हैं। तो उस सूरत में जहाँ पे सर्जिकल ऑप्शन को अवेल ना किया जा सके वहाँ पर वी कैन ऑफ़र देम कि वो अपनी कुछ फ़ैट्स को इन फैट मेल्टिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हुए मेल्ट कर सकती हैं। और उसमें बेस्ट ये है कि वो अपने लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो मल्टीपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी दैट इज़ BTL वैंकुश मी को यूज़ करेंगे तो उसमें ज़्यादा बड़ा एरिया, ज़्यादा फ़ैट को लेस टाइम में रिमूव करने में हेल्पफुल हो सकता है। So first advantage is that कि fat melting can be therapeutically helpful in patients of osteoarthritis जिनको knee joints और hip joints का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर जहाँ हम सर्जरी नहीं कर सकते वहाँ पे ये हमें हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 2, इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जिन लोगों का बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर is absolutely fine but they have pockets of fats like belly fats हैं या arms में fats हैं और वो remove नहीं की जा सक रही हैं with the exercise and with the dieting, उन fat pockets को बहुत effectively remove किया जा सकता है and body can come up in the shape, एक uniform figure achieve हो सकता है। बाकी इसके US FDA अप्रूव डिवाइसेस हैं तो इनके फ़ायदे ही हैं, नुकसान ज़्यादा नहीं है। लेकिन फॉर दोज पीपल हु आर लिसनिंग मी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि जिनका BMI 30 से ज़्यादा है या जिनके हैंगिंग फैट्स हैं, बहुत थिक लेयर ऑफ फैट्स और वेट भी बहुत ज़्यादा है, ये डिवाइसेस उनके लिए नहीं है। दे शुड नॉट गो फॉर नॉन सर्जिकल मेथड्स ऑफ फैट रिडक्शन क्योंकि ये उन फैट्स को कम नहीं करेगा। सेकेंड, बॉडी में कुछ फ़ैट्स जो हैं वो इंटरनली मौजूद होती हैं जिनको विसरल फैट्स कहा जाता है, जो हार्ट के अराउंड हो सकती हैं, लिवर के अराउंड हो सकती हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि ये डिवाइसेस उन फैट्स को भी कम करती हैं और जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंट कर सकती हैं, जैसे कार्डियक डिजीज़ या डायबिटीज़ वगैरह से उनको ये ट्रीटमेंट में शामिल है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये डिवाइसेस सिर्फ स्किन में जो फैट्स हैं उनको एड्रेस करती हैं, दे कैन नॉट एड्रेस द विसरल फैट्स। However, reducing your fats can indirectly affect few diseases like डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आसानी होती है और आपको दूसरे जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में आसानी होती है। जनरली स्पीकिंग ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस आर FDA approved and they have more pros as compared to the cons. Yes, this is a very good question. People do ask us कि हमारे ये जो फैट्स ख़त्म हो जाएंगे ये दोबारा तो नहीं आ जाएंगे। The question is very good news for you. अगर आप लोग सही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं अपने लिए, लाइक यू यूज़ US FDA अप्रूव BTL वैंकुश मी जिसमें मल्टीपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो फैट सेल्स की एपोप्टोसिस करती है। एपोप्टोसिस इज़ अ प्रोग्राम्ड cell death scientifically caused by radio frequency technology. These fats which are lost are permanent और that's why इसमें हम लोग 7 to 8 या up till 10 सेशंस करते हैं और उसके बाद हम लोगों को बताते हैं कि आप वेट करें 6 मंथ से 1 ईयर तक क्योंकि ये फैट्स ग्रेजुअली कम होती रहती हैं एंड वंस द फैट्स आर गॉन
they will never come back. However, the other procedures जिसके अंदर फैट सेल्स के साइज़ को रिग्रेस किया जाता है, the other procedures, there are other procedures, उनके साथ there are chances कि आपके फैट सेल्स वापस आ सकते हैं, जिसमें उनकी डेथ नहीं हो रही है और सिर्फ उनके साइज़ को रिग्रेस किया जा रहा है, उसमें ये डेफिनेटली वापस आ सकते हैं. बट विद द गुड टेक्नोलॉजी, गुड सिलेक्शन, मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल and getting balanced healthy diet, the fat once gone will never come back. Now we will come to the second part of the body contouring. Fat reduction has been discussed. The other part is the tightening of the loose skin. With the age, number one factor is the age. Increasing age, tension, anxiety, excessive dieting, उसके साथ स्किन जो है वो लूज़ हो जाती है. उसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होती है, जो कोलेजन होती है, वो ख़त्म हो जाती है एंड स्किन बिकम लूज़ एंड सगी. ये सिर्फ फेस या नेक के ऊपर ऑब्जर्व नहीं किया जाता. ये जो फिनोमेना है दैट कैन बी वेल अप्रिशिएटेड ऑन द अपर आर्म्स एंड ऑन द बेली, ऑन द थाइज. इसी तरह से यंग गर्ल्स के अंदर देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ ओबेसिटी नाउअडेज. सो जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें या डाइटिंग करें तो उनकी फ़ैट्स तो कम हो जाती हैं. इवन बेरिएट्रिक सर्जरीज़ के बाद फ़ैट्स तो कम हो जाती हैं, लेकिन उनकी जो स्किन है वो ऊपर से लूज़ रह जाती है. सो उस लूज़ स्किन को टाइट किया जा सकता है मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ. वो डिवाइसेस बेसिकली नेचुरल कोलेजन इंड्यूसिंग डिवाइसेस हैं. आपकी अपनी बॉडी में, आपकी अपनी स्किन में जो कोलेजन होती है, ये डिवाइसेस उनको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए और इंड्यूस कर देती हैं कोलेजन की सिंथेसिस को, और स्किन जो है वो टाइट हो जाती है और इस तरह से शेप में आ जाती है बॉडी. जो कोलेजन इंड्यूसिंग डिवाइसेस हैं उनमें वी आर जो आजकल बहुत फेमस हैं उनमें रेडियो फ्रिक्वेंसी है और हाईफू, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड. हम अपने सेंटर के ऊपर जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस US FDA अप्रूव BTL की. हम रेडियो फ्रिक्वेंसी प्लस अल्ट्रासाउंड टुगेदर इन वन हैंड पीस यूज़ कर रहे हैं. उसके ग्रेजुअल सेशंस होते हैं डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बॉडी के ऊपर और उनके साथ कोलेजन की स्टिमुलेशन होती है, कोलेजन इंड्यूस होती है. बट फॉर द क्लाइंट्स और फॉर द पीपल हु आर हियरिंग मी, दे मस्ट नो दिस थिंग कि जो कोलेजन इंडक्शन का टाइम है वो 90 डेज़ है. तो जब आप अपने ये प्रोसीजर्स कोई भी करवाते हैं बॉडी कंटूरिंग के लिए, थाइस की रीशेपिंग के लिए, बाजुओं की टाइटनिंग के लिए, फेस या नेक की टाइटनिंग के लिए, या डबल चिन रिडक्शन के लिए, so you need to give your skin ample time to develop a collagen और वो एक नेचुरल लिफ्ट, नेचुरल शेप प्रोड्यूस करे. सो आपने जब भी ये प्रोसीजर्स करवाने हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि आपको 3 months में रिजल्ट्स विजिबल होना शुरू होंगे. दैट विल बी मोर इन्हांस्ड इन 6 months एंड फाइनली अप टिल 1 year तक ये रिजल्ट्स आते रहेंगे. So these are the different devices which are being used. And other device is the HIFU, which is used in the market. That also causes the same results. But we are using both combined together. That is HIFU plus radio frequency. Non-invasive fat reduction using BTL Vanquish Me is absolutely painless procedure. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी, मल्टीपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी है और वो 2 इलेक्ट्रिक पोल्स के दरमियान ये एनर्जी ट्रैवल करती है. और अगर आप पेशेंट से या क्लाइंट से पूछें तो उनको ये एक यूनिफॉर्म हीटिंग सेंसेशन, जिस एरिया के ऊपर भी हम वो एप्लीकेटर अप्लाई करते हैं, दैट इज़ फ्यू इंचेस अबव द स्किन, और दैट विल बी फेल्ट एज अ यूनिफॉर्म हीटिंग सेंसेशन and that's it. However, the other procedures जैसे से फैट फ्रीजिंग है जिसमें फ्रीज़ किया जाता है फैट सेल्स को ख़त्म करने के लिए, उसके साथ पेशेंट का डिस्कम्फर्ट लेवल ज़्यादा है. दैट हैज़ बीन रिव्यूड वर्ल्ड वाइड क्योंकि उसमें फ्रीजिंग पेन होती है एंड पेशेंट का कंफर्ट लेवल जो है वो इतना नहीं होता टॉलरेबल जितना कि BTL Vanquish Me के साथ है. उसमें यूनिफॉर्म हीटिंग सेंसेशन है. जनरली स्पीकिंग these procedures are pain free and they do not require any anesthesia or local anesthesia or something like that. Basically, people who are seeking for body contouring are for the cosmetic reasons.
और जब भी आप किसी कॉस्मेटिक रीजंस के लिए किसी भी प्रोसीजर को ऑप्ट करते हैं तो दे आर नॉट चीप, दे आर एक्सपेंसिव। और उसमें सबसे बड़ा एक्सपेंसिव होने का जो रीज़न है वो ये है कि सर्जरी इसमें से माइनस हो रही है। सर्जिकल डिस्कम्फर्ट तो बहुत ज़्यादा होता है अगर किसी ने अपनी बेली से फ़ैट ख़त्म करानी है या थाई से करानी है, सो दे विल हैव टू अंडरगो पिन्स एंड नीडल्स to they cannot avoid the pain of the surgery to get their body in shape. तो जब ये नॉन इन्वेसिव यानी नॉन सर्जिकल डिवाइसेस जो मार्केट में यूज़ होती हैं इन प्रोसीजर के लिए, ऑल्दो ये जहन में रखना चाहिए कि वो आपको सर्जरी जैसा रिज़ल्ट नहीं दे रही हैं, लेकिन वो पेनलेस हैं, उनमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई आपको नीडल्स नहीं लग रही हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल और आप अपने फ्यू इंचेस लूज़ भी कर रहे हैं विदाउट एनी सर्जरी, और एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। एंड इनमें से जो हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं जो कि US FDA अप्रूव्ड डिवाइसेस हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने प्रोड्यूस किए हैं। फॉर दिस रीज़न these procedures are cosmetic procedures and they are exclusive. ये कोई life saving procedures नहीं है. That's why they are expensive and they are availed by those who really need them, who really want to shape up their body. So no doubt they are expensive. However, there is no comparison with the surgical procedures. You have to undergo the pain of surgery if you are getting done through the surgery. So if you are not getting any pain, so spending some money over you and getting rid of your few inches without exercise, without dieting, I think so it's worth it. I would like to conclude the discussion today by saying that आपने जब भी अपनी बॉडी के लिए या अपने कोई भी आपने ऐसा प्रोसीजर जो कॉस्मेटिक्स में आता है वो सिलेक्ट करना है अपने लिए, तो उसके लिए यू हैव टू चूज़ द राइट डॉक्टर विद द राइट क्वालिफिकेशन for you, because machines market में बहुत ज़्यादा हैं, there is no scrutiny, many people are doing them off label. उसमें नुकसानात के चांसेस, आपके पैसे के ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, because then in that case maybe you don't get effects or maybe your personality can be destroyed और आपको उस में नुकसान ना उठाना पड़े। इसलिए दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपना जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके बारे में आपको पूरी तरह से पता हो कि वो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं और वो कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है। सो फॉर योर ओन हेल्थ, for your own safety, you must have a proper knowledge about the doctor and the physician who is treating you. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. Thank you very much. I hope you enjoyed the talk.